नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं अपने नए चैनल THD नई सोच में। और मेरे साथ हैं आज ने एंकर्स का मैं जैसा इंटरव्यू लेता हूं, और आपको पता है कि मेरे साथ एंकर्स ही हैं। मेरे साथ हैं, मेरे पीछे खड़ी हैं गगनदीप कौर जी पंजाब की एंकर हैं, और इनका मैं स्वागत करता हूं। कैसी हैं मैम आप? पहले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसे हो अमर? और जो लोग बहुत अभी बढ़िया। देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक हो गए। कोविड का टाइम चल रहा है, सब लोग अपना ख्याल रखें। अच्छा मैम, मैं थोड़ा डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है और मेरे को भी अभी निकलना है। मैम, ये मैं जानना चाहता हूँ, आप कब से, मतलब कैसे फैशन हुआ, मतलब कैसे पत्रकारिता में आए आप? पत्रकारिता में मैं 2004 में आ गई थी। और इससे पहले मेरा एयर होस्टेस बनने का था। तो अब खैर कुछ चीज़ें हुई उसमें कि उसमें थोड़ा मम्मी के बहकावे में आ गई कि एयर होस्टेस को झूठे कप प्लेट्स उठानी पड़ती हैं, या एयर होस्टेस को अगर कोई कुछ बोल भी देता है फ्लाइट में तो वो सुननी भी पड़ती है चुपचाप। तो ये थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा कि मैं ये सब तो नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे हुआ कि मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है इसके पीछे कि जब ये सोच रही थी कि अब मुझे क्या कोर्स करना है ग्रेजुएशन के बाद, तब मेरे डैड जो हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं। तो एक टीवी, मैं अभी नाम नहीं लूँगी, एक टीवी एंकर जिसको देखते हुए उनके मुंह से ऐसे ही निकल गया अचानक से कि मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहती हूँ। बस तभी ठान ली कि मैं यही करूँगी अब। अच्छा मैम, आपका जैसा नाम है गगनदीप कौर, आप पंजाब से बिलोंग करती हैं, तो होता है ना पंजाबियों में कि एक्साइटमेंट ज़्यादा आ जाती है जब न्यूज़ पढ़ते हैं। तो कभी आप में हुआ है कि किसी चीज़, कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो आप और आप में एक्साइटमेंट आ गई हो कि नहीं, एक्चुअली क्या होता है, हर एक न्यूज़ का अपना एक टाइप होता है। हर न्यूज़ को लेके हम एक्साइटेड नहीं हो सकते। एग्रेसिव न्यूज़ होती है, जैसे कभी ब्रेकिंग न्यूज़ हमने पढ़नी होती है, उसके लिए अलग से एग्रेशन दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको हम डल नेचर में नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस वक्त के न्यूज़ किस टाइप की है। हाँ, कभी एग्रेसिव, मैं एक्चुअली पंजाब की एग्रेसिव एंकर्स में ही जानी जाती हूँ अच्छा। कि मैं मतलब मेरा जो स्टाइल है वो सबको अच्छा भी लगता है, पसंद आता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे फैंस हैं मेरे स्टाइल को पसंद करते हैं, मेरी एंकरिंग को पसंद करते अच्छा, मैं अभी आपका इंटरव्यू, आपसे बातचीत करने के बाद जब हम आपके बारे में थोड़ा नाम जानने के बाद थोड़ा सर्च किया तो काफ़ी वीडियो मिली आपके, जो PTC पंजाबी चैनल है, तो उस पर आप फेस टू फेस अगर मुलाकात में और आपको जो कैमरा में देखता है, काफ़ी डिफरेंट लगता है आपको देखने में। हैं। मेकअप का कमाल है। मेकअप तक का। अच्छा मैम, ये बताइए, जो आप 2009 से कह रहे हैं आप पत्रकारिता में हैं, 2000 नहीं, 2004 से मैं पत्रकारिता दो हूँ, सॉरी लेकिन 2009 से मैंने एंकरिंग एंकरिंग, मतलब हाँ 2009 से एंकरिंग में, मतलब ये 2009 से लेकर 2021 तक का समय कितना डिफरेंस आया है? क्योंकि 2009 में कम मीडिया हाउस थे, अब ज़्यादा हैं, अब OTT प्लेटफॉर्म का भी ज़माना आ गया है, अब हम जैसे यूट्यूबर्स भी आ गए हैं मार्केट में, तो कितना डिफरेंस लगता है आपको? देखिए, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। हम्म। 2009 में जब मैंने एंकरिंग शुरू की थी, अ, जिस चैनल से की थी, हम्म। वहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मैं बहुत शुरुआती दौर में ये हुआ कि जब फर्स्ट लाइव मुझे करना पड़ा था कि हमारे बॉस ने बोला कि लाइव बुलेटिन है, कर पाओगी। तो खैर अंदर से डर भी लगता था, उस वक्त हल्का डर भी लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो जब करते हैं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स जब शूट करते हैं, तब हमारे पास ऑप्शन होते हैं। जी। लेकिन लाइव में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, एक ही टेक होता है, जो ही फाइनल टेक होता है। लेकिन हाँ, कुछ था कि अंदर कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ बनना है, खुद के लिए कुछ बनना है। तो वो बेधड़क सब होता चला गया। और PTC न्यूज़ के बाद में न्यूज़ 18 में भी मैंने काम किया। तो न्यूज़ 18 में अलग से एक्सपीरियंस था, वहाँ पे मैं ऑन डिमांड गई थी। तो उसके बाद जी से मुझे ऑफ़र आया तो मैं जी में आ गई। लेकिन हाँ, पंजाबी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पंजाबी बुलेटिन्स करती हूँ। अच्छा मैम, आप मैं पंजाबी हिंदी में सब में माफ़ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूँ। आपने आपको जब नारी शक्ति अवार्ड मिला था, मतलब मीडिया हाउस का अब सबसे प्रसिद्ध अवार्ड, और जो नारियों का एम्पावरमेंट को बढ़ाता है, वो जब मिला था तो कैसा लगा था?
अच्छा लगा था। एक्चुअली मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा बिंदास हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ कहीं कुछ गलत होता है, खैर ये जो इमोशंस होते हैं सभी लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन हमारे समाज में चल क्या रहा है, हमारे समाज में औरतों के प्रति, लड़कियों के प्रति जो धारणा है, जो सोच है, उसको लेकर मैंने कई बार आवाज़ उठाई, चाहे मैंने अपने बुलेटिन्स की वजह से उठाई या फिर मैंने स्पेशल प्रोग्राम्स इस पे किए। तो नारी शक्ति अवार्ड जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे लगा कि जिसके लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ उसका मुझे अवार्ड मिला, तो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली चीज़ थी। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो आज की जो यंग पीढ़ी है वो मीडिया में आना चाहती है, और कई बार ऐसा होता है कि मीडिया में सिलेक्शन हो भी जाता है तो वो कुछ ऐसी गलती कर देते हैं कि वो मीडिया लाइन से ही उन्हें दूर होना पड़ जाता है, तो किस बात का ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए मीडिया में जब काम कर रहे हो तो? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी उसकी अपनी ही गलती होती है इस वजह से वो मीडिया लाइन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं हो सकता। जैसे कि मैं अपने जानकार एंकर्स को अगर मैं देखूं तो हाल फिलहाल में हमारे यहाँ से भी एक एंकर ने छोड़ा, तो मीडिया लाइन से वो हटना चाहते थे। वो कह रहे थे कि बहुत हो गया मीडिया, मैंने अभी मीडिया में बहुत साल काम कर लिया, लेकिन आज मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत है, मेरे माँ बाप गाँव में रहते हैं। जी, जी। और उनके पापा के खेत थे, वो कहते थे कि मुझे अपने पापा के साथ खेतों में काम करना है, तो मीडिया लाइन छोड़ के, जर्नलिज्म की लाइन छोड़ के वो खेतों में काम करना ज़्यादा उन्होंने बेहतर समझा। तो गलती नहीं होती है, अलग अलग रीज़न ज़रूर हो सकते हैं। मैम मतलब मैं बेसिकली किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मीडिया लाइन में अगर आप काम कर रहे हो? अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जर्नलिज्म में हो, हर एक न्यूज़ की एक बैकग्राउंडर होता है। सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है मैं खुद भी फोकस करती हूँ, कोई भी न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़ हो, अगर हम उसको दर्शकों के सामने रख रहे हैं, उसका बैकग्राउंडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास, आपके दिमाग में। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि किताबी कीड़ा बनना है या सारा दिन मोबाइल पे ही आंखें गड़ा के देखते रहना, लेकिन हाँ, अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अप टू डेट रहना, बिल्कुल अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, होता है ना कि कई बार न्यूज़ हम देख रहे हैं, न्यूज़ के पीछे की जानकारी कुछ और होती है, कई बार न्यूज़ गलत भी आ जाती है मार्केट में, या सामने जो एंकर बैठा है उससे पता नहीं होता, तो उसे कैसे बाद में बचाव किया जाता है? देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व की है चीज़ें, एक होता है न्यूज़ रीडर, एक होता है एंकर। न्यूज़ रीडिंग जो है करनी फिर भी आसान है, लेकिन एंकर होना थोड़ा मुश्किल है। न्यूज़ रीडर वो होता है कि जो आपके सामने लिखा है, भले ही एक लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, जितना लिखा है आपने टीवी से देख के पढ़ दिया, अपने से आप कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि आपको उसकी जानकारी नहीं है। आपको उन 4 लाइनों के अलावा 5वीं लाइन के बारे में ये न्यूज़ रीडर पता नहीं है, वो न्यूज़ रीडर करता है। लेकिन आप अगर अच्छे एंकर हो, भले ही टीवी में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हो, लेकिन जब आपको उस न्यूज़ के बारे में प्रॉपर पता होगा कि ये न्यूज़ है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके अलग अलग एंगल्स क्या बन सकते हैं, तो ये थोड़ा, मैं समझती हूँ कि थोड़ा क्रिएटिव है, और क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेजेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयर होना न्यूज़ के साथ, उसके अपडेट्स के साथ बहुत ज़रूरी है। मैम बहुत अपडेट के साथ बहुत ज़रूरी, बहुत सही बात कही। बट मैम, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपने मेरे से भी पहले कई एंकर्स को, कई लोगों को इंटरव्यू दिया होगा, मैं फर्स्ट नहीं हूँ मुझे पता है, बट मैं लास्ट भी नहीं हूँ ये भी मुझे पता है। बट जब मैंने आपको एज ए अनप्रोफेशनल, जैसे कि मैंने आपको रोक के पूछा, ये एक तरीके से अनप्रोफेशनली में आएगा, तो आपको कैसा फील हुआ था उस टाइम जब फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम मुझे एक्चुअली आपने आवाज़ दी थी, मैं ऑफिस के अंदर गेट के अंदर, अभी मैं एंटर कर, एक्चुअली मैंने आपके कॉस्ट्यूम से आपको पहचाना कि एंकर है शायद, तो मैं अचानक से चौंक गई थी कि कौन इंसान है, क्यों मुझे बुला रहा है। लेकिन मैं आपको सल्यूट करना चाहूँगी कि आप इस कदर जो अलग अलग एंकर्स के इंटरव्यू करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके वो देखिए, हर इंसान के रूप होते हैं, अपने लिए भी रूप होता है, एक रूप दुनिया के लिए होता है। जो अपने लिए रूप होता है वो आप हमेशा दुनिया के सामने नहीं दिखा सकते हैं, और जो दुनिया के सामने रूप होता है वो कभी अपने लिए या अपनों के सामने नहीं दिखा सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस दिन आपने मुझे रोका,
आपने मुझसे मेरे बारे में जानकारी ली तो थोड़ी सी मैं वो जरूर हो गई थी कि Nervous type. क्यों कोई मेरे बारे में जानना उसके बाद भी चाहता है। मैं 2-3 हफ्ते बाद फिर मुलाकात हुई। हाँ, उसके बाद मुलाकात हुई। चलो वो उसके तो बाद वो तो आपने मेरे को सामने से मैंने पहचाना। यूट्यूब चैनल आपका देखा, आपने बहुत सारे एंकर्स के इंटरव्यू किए हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैं कहूँगी ऐसे अपना काम आप जारी भी रखिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो इंसान टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो एक्चुअल में कैसे दिखता है, एक्चुअल में जब वो बात करता है तो कैसा लगता है। क्योंकि स्क्रीन पे वो चीज़ नहीं होती जो एक्चुअल में जब हम किसी से बातचीत करते हैं, पर्दे के पीछे वो नहीं होता, पर्दे के सामने ये बहुत पर्दे के कुछ पीछे वाला सी। तो मैम को देखिए जी पंजाब पे, और जल्दी से जल्दी आप और नेशनल में भी आए। बिल्कुल, ये मेरी दिली तमन्ना है कि मैं नेशनल में जाऊं, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और जब मुझे एनबा अवार्ड मिला था जी तब जी। मैंने मुझे एनबा ये अवार्ड इसी साल मिला है आई थिंक। मुझे इसी साल एनबा अवार्ड मिला बेस्ट रैंकर का, जी। पंजाब की बेस्ट रैंकर का। तो उस वक्त मेरे अंदर, मतलब उससे पहले भी ड्रीम था, लेकिन एनबा अवार्ड मिलने के बाद मुझे ज़्यादा मेरे अंदर इच्छा जागी कि मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि मैं आज अगर पंजाब के लिए काम कर रही हूँ, कल मैं नेशन के लिए काम करूँ। अब जिन्हें नहीं पता एनवा अवार्ड क्या होता है, वो मीडिया फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। एनवा अवार्ड, बहुत से पत्रकार इस अवार्ड को पाने के बाद उनकी तरक्की का रास्ता खुला है। बिल्कुल। और एनवा अवार्ड के बारे में बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी अगर आप एनवा अवार्ड के बारे में सर्च करेंगे। तो गगनदीप मैम एनवा अवार्ड विनर हैं, और मैं खुश नसीब हूँ कि आप मीडिया के सबसे बड़े अवार्ड वाले के साथ मेरा इंटरव्यू हो रहा है। मेरे फैंस का प्यार है, कोऑपरेशन है हमारे ऑफिस में, मेरे कॉलीग्स का, बॉसेस का, सब लोग बहुत प्यार करते हैं, काम को सराहते हैं। तो आप अगर किसी चीज़ के लिए सम्मानित किए जाते हो, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है आपकी मेहनत, आपकी काम के प्रति लगन। अच्छा, मेरी किस्मत देखिए कि क्या है। क्या मैं नया चैनल का इंटरव्यू भी एक लेडी के साथ कर रहा हूँ। पुराने चैनल में जब मेरा पहला इंटरव्यू आया था वो भी एक लेडी थी। तो हर तरक्की में मेरी पीछे करनी ही रहती है। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो।